गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके। बहुत मुश्किल से चली आज। अच्छा भैया पीयूष, जब क्लास लाइव करते हो ना तो कुछ भी बोर्ड पे लिख दिया करो ताकि बच्चों को लगे कि बोर्ड दिख रहा है। नहीं तो काला काले में कुछ पता ही नहीं चलता होगा बच्चे को बोर्ड है क्या है, और उसको ये लगता होगा टीवी मतलब मोबाइल चल ही नहीं रहा उनका। चलिए मेरे बच्चों, क्या हाल है आपके। राधे राधे। तो मेरे बच्चों, हम कल की ही कहानी पे आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए, कल मैं आपको ये बता रहा था कि मान लीजिए आपको 20% और 30% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिले, तो आप मुझे इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए, समतुल्य बट्टा बताइए। अगर दो क्रमागत बट्टे हैं तो इसका समतुल्य बट्टा बताइए। तो आप ऐसे कहते थे कि सर 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5, 30% की फ्रैक्शन होगी 3/10, 20% की 1/5, 30% की 3/10। तो हम कहेंगे ये कि भाई कोई आर्टिकल की कीमत 5 थी तो 1 का डिस्काउंट देके अब कीमत बची 4। अब 10 की है तो 3 का डिस्काउंट देके कीमत बची है 7। यानी जो कीमत 10 5 50 यूनिट थी, अब वो कीमत बची है 28 यूनिट। तो 50 से किसी चीज की कीमत 28 बची है तो डिस्काउंट कितने का, 22 का। तो 22 का डिस्काउंट 50 पे तो 100 पे क्या था। तो आंसर आ गया मेरे बच्चों 44%। तो आंसर आ गया मेरे बच्चे 44%। यानी कुल मिला के जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट आप दे रहे हो 44% का देने लग रहे हैं। क्या वो वाला भी नहीं चला सिस्टम? अच्छा, यानी 44% का डिस्काउंट दे दिया। अब मेरे बच्चों में इसी बात को बदलता हूं और मैं कह रहा हूं कि यार एक आदमी ने 100 रुपए किसी आदमी को उधार दिए, या 100 रुपए बैंक में जमा कराए या किसी को उधार दिए। पहले साल उसे 20% की रेट से ब्याज मिलेगा और दूसरे साल मेरे बच्चों से 30% की रेट से ब्याज मिलेगा। पहले साल 20% की रेट से ब्याज मिलेगा, दूसरे साल 30% की रेट से ब्याज मिलेगा। तो आपने देखा, और मैं कह रहा हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड है। कंपाउंडेड माने चक्रवृद्धि। यानी सक्सेसिव इंक्रीज है। जैसे सक्सेसिव डिक्रीज होता है ऐसे ही मेरे बच्चे सक्सेसिव इंक्रीज है। जैसे सक्सेसिव डिक्रीज होता है वैसे ही सक्सेसिव इंक्रीज होता है, हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का अर्थ ये हुआ कि पहले 100 रुपए पे 20% यानी 20 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। फिर 100 पे 20 का ब्याज जोड़ेंगे, अब कीमत हो गई 120। तो 120 का 30% कितना होगा जी, 36। तो दूसरे साल 36 यूनिट ब्याज लगेगा। तो 120 पे 36 लगाएंगे तो आंसर आएगा 156। यानी इस बात का अर्थ ये हुआ मेरे बच्चों कि अगर कोई प्रिंसिपल 100 यूनिट का था, 100 रुपए का था, तो भैया 2 साल बाद अमाउंट हो जाएगा 156। यानी कितना ब्याज लगा, 56। तो 100 पे 56 का ब्याज, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 56% कुल मिला के आपका जो धन था, जो प्रिंसिपल था, जो पैसा था, वो इंक्रीज हो गया। जो पैसा था वो इंक्रीज हो गया है। कितना परसेंट मेरे बच्चों, 56% इंक्रीज हो गया है। या आप इस बात को ऐसे कहते हैं सर देखिए 20% और 30% का इंक्रीज है। पहले साल 20% ब्याज है, दूसरे साल 30% ब्याज है। भाई ब्याज का मतलब यही तो हुआ कि जो पैसा लगाया उस पर कुछ और मिल जाएगा आपको, है ना। जो पैसा लगाया उस पर और मिल जाना है कुछ। 20% और 30%, या मैं कह दूं कि 20% और 30% के दो सक्सेसिव इंक्रीज है। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, 30% की फ्रैक्शन 3/10। तो यहां इस बार है इंक्रीज। इससे पहले के सवालों में होता था डिक्रीज, तो डिक्रीज था तो घटा देते थे, इंक्रीज था तो बढ़ा देते। तो हम कहेंगे जी एक साल में कोई धन 5 में 1 जोड़ के 6 हो गया, दूसरे साल वही धन 10 में 3 जोड़ के 13 हो गया। 2 साल में वो धन 50 से 78 हो गया,
तो कितना बढ़ गया मेरे भाई, 28 यूनिट। तो 28 यूनिट बढ़ा है 50 पे, तो 100 पे कितना, तो यानी 56% उस पैसे में बढ़ोतरी हो गई। यानी वो जो पैसा था मेरे बच्चे, वो 56% इंक्रीज हो गया। हाँ है ना, 56% इंक्रीज हो गया। अगर दो सक्सेसिव डिक्रीज है, और X% और Y% के, और आपसे वो पूछ रहा है इक्विवेलेंट डिक्रीज, इक्विवेलेंट डिक्रीज बताइए। अगर ये सक्सेसिव डिक्रीज है तो इक्विवेलेंट डिक्रीज बताइए। तो इक्विवेलेंट डिक्रीज हो जाएगा X प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%। है ना। ऐसे ही अगर सक्सेसिव इंक्रीज हो, मैं कहूँ भाई X% और Y% के दो सक्सेसिव इंक्रीज है, X% और Y% के दो सक्सेसिव इंक्रीज है, तो आप मेरे को इक्विवेलेंट इंक्रीज बताइए। तो ये होगा X प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। X प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। यहां माइनस एक्स वाई हो रहा था, यहां प्लस एक्स वाई। जैसे मैं आपको कह दूं भाई 20% और 30%, दो सक्सेसिव डिक्रीज है, तो इक्विवेलेंट डिक्रीज बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे 20 जमा 30 माइनस 20 गुना 30 बटे 100, 50 माइनस 6 44%। अगर वही मैं कहूं 20% और 30% के दो सक्सेसिव इंक्रीज है, तो इक्विवेलेंट इंक्रीज क्या हो जाएगा। तो 20 जमा 30 जमा 20 गुना 30 बटे 100, तो ये 50 जमा 3 दूनी 6 56%। तो जैसे आप सक्सेसिव इंक्रीज पढ़ रहे थे वैसे ही सक्सेसिव डिक्रीज पढ़ रहे थे, वही सेम कहानी सक्सेसिव इंक्रीज की है। एक बात और भी समझे मेरे बच्चे कि सक्सेसिव इंक्रीज को ही हम बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। सक्सेसिव डिक्रीज कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ी होगा। इंटरेस्ट लगने का मतलब होता है मेरे बच्चे चीजों की कीमत बढ़ना, डिक्रीज का मतलब घटना। तो कोई ऐसा होगा कि जो इंटरेस्ट पे पैसा दे और फिर कम ले। सर शेरावाली माता का बुलावा नहीं आया क्या? सूर्या भाई जाने का तो मन है 18-19 तारीख में, लेकिन कोई साथ का ही नहीं मिल रहा जाने का। तुम बताओ चलना है तो। ओ मन मन धड़के, तो खेत से गुआर निकाल के आया हूं। अच्छा भाई, ओए मन मन भड़के नन नन धड़के न। अच्छा भैया, हमें ले चलो, हमें ले चलो, हमें ले चलो, सबको चलना है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया लड़कों तुमने। आ जाइए। तो मेरे बच्चों, जो सक्सेसिव इंक्रीज है उसी को हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम जो पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे कोई प्रिंसिपल है
हमने उस पर कुछ ब्याज लगाया, तो उससे अगले साल जो ब्याज लगेगा वो इस प्रिंसिपल और पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगेगा। समझाता हूं सर। डाउट है? क्या डाउट है भाई? कुणाल, सुनील सर, वीडियो में सेम एरर अकर्ड, रीलोडेड ट्राई अगेन का ऑप्शन आ रहा है। भाई कहानी यह है कि वो होता होगा आपके मोबाइल में नेट की कमी है। अंतर क्या? अंतर अंतर समझा रहा हूं। 7 तारीख को माता से मैडम को ले लीजिए। अरे ना भाई, मैडम को नहीं ले जाना, आ जाइए। कंपाउंड का मतलब होता है सब कुछ इकट्ठा करके आगे बढ़ना। समझाता हूं, घबरा क्यों रहे हो, मैं हूं ना जिंदा। मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है 2000 रुपए, पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। देखिए, दो तरीके के ब्याज होते हैं। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट एसआई। देखिए, जो सीआई होता है उसमें प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट लगता है, और प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट लगा है उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। जबकि सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज होता है उसमें केवल और केवल मूलधन पे ही ब्याज लगता है। यानी जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है केवल और केवल उसी पे ब्याज लगेगा और किसी चीज पे ब्याज नहीं लगेगा। जैसे इसी सवाल को अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे करता तो कैसे? पहले कंपाउंड पे करते। कंपाउंड मतलब 2000 पे पहले 5% ब्याज, तो 2000 का 5% हो जाता 100, तो 100 रुपए ब्याज हो गया भाई 2000 पे। तो अगले साल जो ब्याज लगेगा ना वो 2000 पे नहीं लगेगा, 2000 जमा 100 पे, यानी मेरे बच्चे 2100 पे ब्याज लगेगा। 2000 तो था ही प्रिंसिपल, 100 रुपए पिछले साल का ब्याज, तो दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो 2100 रुपए पे ब्याज लगेगा। तो 2100 पे 10% ब्याज लगेगा, 2100 पे 10% ब्याज लगेगा, है ना। अगर 2100 पे 10% ब्याज लगेगा तो 2100 का 10% कितना हुआ? 210। यानी दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो 210 लगा। तो पहले साल का ब्याज 100 यूनिट, दूसरे साल का ब्याज 210 यूनिट, तो टोटल ब्याज लग गया 310। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ मेरे बच्चे 310, है ना। आप निकालना भी चाहें तो यही आ रहा है। लेकिन अगर साधारण ब्याज की बात होगी तो पहले साल भी 2000 पे ब्याज लगना है और दूसरे साल भी 2000 पे ब्याज लगेगा, क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज पे ब्याज नहीं लगता, है ना। तो 2000 का 5% होता 100 और 2000 का 10% हो जाता 200। 200 में 100 जोड़ते 300, यानी मेरे प्यारे बच्चों साधारण ब्याज आ जाता 300। यानी चक्रवृद्धि ब्याज 310, साधारण ब्याज 300। इस बात का अर्थ ये हुआ मेरे बच्चे कि साधारण ब्याज में सिर्फ मूलधन पे ब्याज लगता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज लगना है और मूलधन पे भी ब्याज लगना है। क्लियर है? अब बात करते हैं थोड़ी आगे की कि सर ये तो बात समझ में आई कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। अब चर्चा इस बात की करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज जल्दी जल्दी से निकालें कैसे। तो मेरे बच्चे आप ऐसे देखिए, पहले साल 5% रेट है, दूसरे साल 10%। 5% की फ्रैक्शन 1/20, 10% की फ्रैक्शन 1/10। तो हम कहेंगे पहले साल कोई धन 20 से 1 बढ़ के 21 हो गया, दूसरे साल वही धन 10 से 1 बढ़ के 11 हो गया। 2 साल में कोई धन 200 से 1 और 2 3 2 231 यूनिट हो गया। 2 साल में वही धन 200 से 231 यूनिट हो जाएगा। तो 200 से 231 यूनिट हो जाएगा, यानी ब्याज कितना बना मेरे बच्चे? 31 यूनिट। ब्याज बनेगा मेरे बच्चे 31 यूनिट, है ना। तो 31 यूनिट ब्याज बना। पहले ये बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई कि भाई मूलधन अगर 200 यूनिट है, यानी प्रिंसिपल अगर 200 यूनिट है तो 31 यूनिट कम, है ना। तो 31 यूनिट ब्याज बना। पहले ये बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई कि भाई मूलधन अगर 200 यूनिट है, यानी प्रिंसिपल अगर 200 यूनिट है
तो 31 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अमाउंट जो होगा, देखिए यार, प्रिंसिपल को हम जनरली पी से डिनोट करेंगे, हिंदी में से हम कहते हैं मूलधन, यानी मूल में जो धन लगा, यानी ओरिजिनली जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया वो मूलधन हुआ। दूसरा शब्द हुआ इंटरेस्ट, यानी ब्याज। ये दोनों तरीके का हो सकता है, साधारण ब्याज भी हो सकता है, चक्रवृद्धि ब्याज भी हो सकता है। और तीसरा है अमाउंट। अमाउंट को हम ए से डिनोट कर दिया करेंगे क्वेश्चन में, और ये हुआ मिश्र धन, यानी मिश्रित किया हुआ धन। मिश्रित किया हुआ धन मेरे बच्चों मिश्र धन कहलाता है। मिश्र धन से मेरा मतलब है, अमाउंट से मेरा मतलब है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी मूलधन में जब ब्याज जोड़ देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो मेरा मिश्र धन आएगा, अमाउंट आएगा। तो यहां इस बात को समझिएगा कि मूलधन अगर 200 है तो मिश्र धन 231, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 31 यूनिट है। हाँ है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट है 31 यूनिट। अब आगे बात करते हैं कि सवाल में कह रहा है जी प्रिंसिपल जो दे रखा है वो 200 यूनिट नहीं दे रखा, 2000 रुपए दे रखा है। तो 200 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2000 रुपए को। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 2000 बटे 200 यानी 100, नहीं 10। एक यूनिट की वैल्यू 10। हाँ है ना मेरे बच्चे। तो 31 यूनिट की वैल्यू 31 गुना 10 यानी 310, और 231 यूनिट की वैल्यू 231 गुना 10 2310। तो अमाउंट 2310 हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट 310 हुआ, प्रिंसिपल 2000। पढ़ेंगे। एक ये बच्चा शशि केस, क्यों परेशान हो रहा है बेटा, अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया है जो टॉपिक जो आप लिख रहे हैं। भाई 200 कैसे हुआ, गुना करके 20 गुना 10, कल पढ़ाया तो था यार ये चीज। हाँ वो प्लेलिस्ट में करवा देता हूं। बीस से 21 कैसे हुआ भाई, 5% की फ्रैक्शन 1/20, मतलब क्या हुआ कि 20 से कोई धन 1 बढ़ के 21 ही तो हुआ। डिटेल में भी समझाया है, शॉर्ट में भी समझाया है, क्या बात है भाई। कोई नहीं, घबराए नहीं, आगे आइए। प्रिंसिपल है जी 8000 रुपए। बधाई।
देखिए मेरे बच्चे, अब आपके पास दो तरीके इस क्वेश्चन को करने के। पहला तरीका तो मेरे शेरों ये है कि आप इस तरह से उठा लें क्वेश्चन को कि जी प्रिंसिपल है 8,000 रुपये, पहले साल ब्याज होगा जी 5%, दूसरे साल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है क्योंकि इसने चेंज ही नहीं की, अलग अलग रेट लिखी नहीं रखी, एक ही रेट लिख रखी है 5%। और सीआई क्या मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं। तो पहले साल जो ब्याज लगेगा वो 8,000 का 5% यानी 400 रुपये लगेगा। दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो 8,000 तो हो गया प्रिंसिपल प्लस 400 यूनिट हो गया ब्याज, यानी दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो आपके 8400 पे लगेगा। दूसरे साल मेरे प्यारे बच्चों जो ब्याज लगेगा आपका वो किस पे लगेगा? 8400। क्यों? क्योंकि भाई 8,000 तो प्रिंसिपल था और 400 ब्याज, तो इसका 5% निकालो आप, या तो 8 और 4 8400 का 5% निकालो यानी 8,400 का 5%, यानी 420 लिख लो, या फिर 8,000 का 5% 400 बना और 400 का 5% 20, तो भी 420 ही बना और वैसे भी 420 बन रहा है। तो अलग अलग लिख देते हैं समझाने के लिए, 400 जमा 20। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो मेरे बेटे अब एक बात बताओ कि टोटल जो इंटरेस्ट बना आपका वो कितना बन गया? तो 420 यहां हुआ और 400 यहां हुआ, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया जी 820। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया मेरे बच्चे 820। हाँ है ना? दूसरा तरीका, अगर हम ऐसे ना जाएं और फ्रैक्शन से चले जाएं, तो भाई इसका मतलब है पहले साल भी 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरे साल भी 5% है क्योंकि टाइम 2 साल है, तो इसकी फ्रैक्शन 1/20, इसकी फ्रैक्शन भी 1/20। तो पहले साल भी धन 20 से कितना हो जाएगा? 21, और दूसरे साल भी रेट वही है तो 20 से दूसरे साल भी क्या हो जाएगा? 21। 2 साल में वही धन 400 से कितना हो जाएगा? 441। 400 से कितना हो जाएगा? 441, यानी 2 साल में ये धन 400 से 441 हो गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना? 41 यूनिट। कितना हो गया जी? 41 यूनिट। प्रिंसिपल कितना हुआ जी? 400 यूनिट। अमाउंट कितना हुआ जी? 441 यूनिट। अब आपको प्रिंसिपल दे रखा है, कितना दे रखा है जी? 8,000 रुपए। तो मेरे बेटे 400 रुपए रिप्रेजेंट कर रहा है 8,000 रुपए को, तो एक यूनिट की वैल्यू 8,000 बटे 400 यानी 2 या 20। तो एक यूनिट की वैल्यू 20। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट 41 यूनिट है, तो 41 गुना 20, 820 रुपए, और 441 गुना 20 तो 8,820 रुपए। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर हुआ। अब इस बात को एक बार ध्यान से समझिए, फिर एक नया तरीका इंट्रोड्यूस करूंगा जिसे समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन 2-3 सवाल बाद समझ में आएगा। डन, तो आ जाइए आगे। देखिए मेरे बच्चे, ये कतई जरूरी नहीं है कि हम प्रिंसिपल मान के चलें ना, जो दे रखा उसी को लेके चलें। आप एक काम और नया कर सकते हैं, क्या कि अपनी तरफ से प्रिंसिपल कुछ मान ले, लेकिन ऐसा माने जिससे आखिर में दिक्कत ना आए, फ्रैक्शन ना बने। तो क्या करें? जो रेट दे रखे इसकी फ्रैक्शन बना लो, जैसे 5% की फ्रैक्शन 1/20। मेरे बच्चों सिर्फ और सिर्फ प्रेम प्यार से समझने की कोशिश करना, भागने की कोशिश कतई नहीं करना, सिर्फ समझने की कोशिश करना। 5% की फ्रैक्शन ले लो जी 1/20, टाइम 2 साल है, तो जो भी बटे में आया उसकी पावर टाइम ले लो 2 ले लो, तो 20 की पावर 2 400, तो प्रिंसिपल मान लो 400 यूनिट।
तो प्रिंसिपल मान लो जी 400 यूनिट है। अब मेरे बच्चों क्या होगा, पहले साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है, और दूसरे साल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होगी, क्योंकि चेंज तो हो नहीं रही, 5% है। 400 क्यों लिया, 400 ऐसा नंबर ले लिया जिसका 5% आसानी से निकाला जा सके, थोड़ा सा समझ में आएगा। तो भाई पहले साल तो प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट होगा, क्योंकि पहले साल से पहले तो कोई ब्याज पे तो है ही नहीं, कोई ब्याज जिस पे ब्याज लगाना, सिर्फ प्रिंसिपल है। तो 400 का 5% कितना हुआ जी 20, तो पहले साल का इंटरेस्ट हुआ 20, यानी पहले साल प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट होगा वो 20 होगा। अब अगले साल की बात करें, जैसे आपने यहां देखा पहले साल किस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, प्रिंसिपल पे। दूसरे साल किस पे हुआ, प्रिंसिपल पे तो हुआ ही कैलकुलेट, 8,000 का 5% 400 तो हुआ ही, साथ में जो पिछले साल का ब्याज था इस पे भी तो 5% कैलकुलेट हुआ 20, है ना। तो पहले साल के प्रिंसिपल पे तो 5% लगाना ही है, दूसरे साल प्रिंसिपल पे तो 5% लगेगा, तो 400 का 5% 20, लेकिन पहले साल का जो इंटरेस्ट है इस पे भी 5% ब्याज लगेगा, तो 20 का 5% हुआ जी 1 यूनिट, 20 का 5% हुआ जी 1 यूनिट। अब देखिए यार, प्रिंसिपल पे लगा हुआ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, 400 पे 5% 20, 400 का 5% 20, यानी अगर आपसे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता तो 20 और 20 40 यूनिट हो जाता। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 20 20 40 और 41 यूनिट होगा, जबकि प्रिंसिपल होगा आपका कितना 400 यूनिट। तो 400 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे जी, प्रिंसिपल को, और एक्चुअल में प्रिंसिपल है कितना 8,000, तो 400 यूनिट 8,000 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 41 यूनिट, तो 41 गुना 20, तो आंसर आएगा 820 रुपए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 820 होगा। अगर साधारण ब्याज पूछे तो 40 गुना 20, 800 रुपए। अगर आप एक्चुअल देखें तो 400 और 400 800, साधारण ब्याज 800 है, 400 400 800 जमा 20, कंपाउंड इंटरेस्ट 820। मैं जानता हूं कि ये तरीका आपको समझ नहीं आया होगा, बट अभी घबराने की जरूरत ही नहीं है, मैं खुद ही पहले कह रहा हूं आपको अभी समझ नहीं आया होगा, 1-2 सवालों के बाद आएगा। कुछ के मन में ये भी दिक्कत होगी हम क्यों समझे तरीके इतने, तो मेरे बच्चे सारे तरीके समझना जरूरी है, ये आपकी कमजोरी नहीं बनाते, ये आपकी तैयारी कर बताते हैं, आपकी ताकत बताते हैं। आइए प्लीज बताएं।
आइए जी, देखिए मेरे बच्चे, तीन तरीके, तीनों से ही समझाऊंगा। पहला तरीका ये कि 15% की फ्रैक्शन 5% 1/20, तो 15% 3/20, तो 20 की पावर ना, सॉरी, यहां तक आ गई समझ में। तो छोड़ो, प्रिंसिपल है जी 1200 रुपये। पहले साल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, दूसरे साल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। पहले साल भी साधारण ब्याज ना, सॉरी, ब्याज की दर 15% है, और दूसरे साल भी। तो पहले साल 15%, 1200 का 15% क्या बना, 180। यानी पहले साल जो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट बना मेरे बच्चों, वो बना 180 रुपए। अब दूसरे साल की चर्चा जी। तो दूसरे साल भैया जो प्रिंसिपल था 1200 रुपए, इस पे तो लगेगा ही लगेगा, साथ में इस 180 पे भी लगेगा, जो ब्याज था इस पे भी ब्याज लगना। तो भैया 1200 का 15% 180, और इस 180 का 15%, देखो जी, 0, 15 8 120, 15 कम 15 और 2 17, 2700/100। तो आप कहोगे जी 2 0 काटा 27 आया, यानी 180 का 15% आया जी 27। तो अगर मेरे बच्चे 2 साल का साधारण ब्याज पूछा होता, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब वो ब्याज जो सिर्फ मूलधन पे लगा, तो आप कहते हैं कि 180 भी मूलधन पे लगा और इस 1200 का 180 भी मूलधन पे लगा, यानी 180 प्लस 180, उत्तर होता मेरे बच्चे 360 रुपए। हाँ है ना। अगर चक्रवर्ती ब्याज की बात होती तो भैया हम यूं कह रहे होते कि पहले साल का ब्याज है 180, दूसरे साल का ब्याज है 180 जमा 27, तो यह आएगा जी 387। हाँ है ना। तो मेरे बच्चों, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको यह तरीका भी आसान लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। मैं इसी तरीके को एग्जैक्टली ऐसे समझाना चाह रहा हूं कि भाई आप ये बताओ, 15% की फ्रैक्शन 3/20, तो बट्टे में क्या वैल्यू है 20, तो इसकी पावर टाइम ले लो, 20 की पावर 2 क्या ले होगी 400, 20 की पावर 2 400। तो मान लेते हैं जी प्रिंसिपल है 400 यूनिट। आप 400 ही क्यों ले रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, 400 के बाद की कहानी को समझिए। इस पे 2 साल, पहले साल भी 15% के हिसाब से ब्याज लगना, दूसरे साल भी 15% के साथ। तो मेरे बच्चे, पहले साल 400 का 15% क्या हुआ 60, दूसरे साल भी क्या हुआ 60। हाँ है ना। अब मेरे बच्चों, यहां तक किसी भाई को दिक्कत है नहीं। अब पहले साल के ब्याज पे भी तो दूसरे साल ब्याज लोगे भाई, एक बात बताओ, यहां आपने पहले साल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगा दिया, दूसरे साल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगा दिया, लेकिन जो पहले साल का इंटरेस्ट था इसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट लोगे कि नहीं लोगे? अरे हाँ है ना। तो यही काम तो मेरे बेटे मैं यहां कर रहा हूं कि 60 का 15%, तो 9 यूनिट। तो आप देखेंगे तो 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बना 60 और 60 120 यूनिट। दो साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 60 60 120 और 9 129 यूनिट। हाँ है ना। और प्रिंसिपल हुआ मेरे बच्चे 400 यूनिट, जबकि दे रखा कितना 1200 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 120 की वैल्यू 360 और 129 के लिए गुना 3 387। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हुआ 27। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर आ गया।
अब तीसरे तरीके पे आते हैं। हम कहेंगे जी पहले साल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, दूसरे साल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, तो 15% की फ्रैक्शन 3/20, 3/20। तो पहले साल कोई धन 20 से कितना हो गया 23, दूसरे साल फिर वही धन 20 से कितना हो गया 23, तो 2 साल में कोई धन 400 से कितना हो गया जी 569। माफ करिए 529, सॉरी माफ करिए। इसका मतलब ये हुआ कि मूलधन अगर आपका 400 यूनिट है तो मिश्र धन यानी अमाउंट होगा 529 यूनिट, तो इनका जो डिफरेंस आया वो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो है 129 यूनिट। जबकि मूलधन 400 यूनिट नहीं, कितना दे रखा है 1200 रुपये, तो एक यूनिट की वैल्यू 3, तो इसकी वैल्यू गुना 3, तो 387। अमाउंट पूछे तो गुना 3 करते हैं। हाँ है ना, सही है भैया। आइए जी मित्रों, करिए जी। करो भाई। धीरे से नमस्कार। भाई साहब ने कहा था कि आप कच्ची कीमत तो एक बार भाई साहब की कंफर्मेशन हो जाए, उसके बाद मैं पेमेंट क्लियर करूंगा।
देखिए मेरे बेटे, भाई पहला तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं। कि भाई पहले साल रेट है 14.2 तो इसकी फ्रैक्शन बना लो। फ्रैक्शन क्या बनी? 1/7। अब मैंने बताया था कि जो अपोन में लिखा जा रहा है उसकी पावर टाइम ले लो। टाइम क्या है मेरे बेटे? 2, तो 7 की पावर 2 49। तो प्रिंसिपल मान लीजिए 49 यूनिट। प्रिंसिपल मान लीजिए मेरे बच्चे 49 यूनिट। हाँ है ना? अगर मूलधन 49 यूनिट है पहला साल दूसरा साल, अगर मूलधन 49 यूनिट है तो पहला साल और दूसरे साल की हम बात करें। पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14:2/7%। दूसरे साल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14:2/7%। अब पूरी रेट ना लिख के फ्रैक्शन लिख लिया करो, वो आसान है कैलकुलेट करनी। अब शायद मैं अपनी बात को तरीके से आप तक पहुंचा पाऊंगा। एक सेकंड का बचा। तो पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/7 लिखिए, सेकेंड ईयर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/7 लिखिए। अब पहले साल प्रिंसिपल पे ब्याज तो 49 का 1/7 कितना होगा? 7 यूनिट और 7। तो अगर 2 साल का साधारण ब्याज आपसे पूछा जाए, सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाए, तो 7 + 7 14 यूनिट। वहीं अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो तो दूसरे साल प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लग गया, अब जो पहले साल का ब्याज है इस पे भी तो ब्याज लगाओ। तो 7 का 14/2 यानी 1/7 कितना आएगा? 1 यूनिट। किसी भैया को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो इस बात का अर्थ यहां पे ये निकल के आया मेरे भाई कि कंपाउंड इंटरेस्ट बना 7, 7 14 और 1 15 यूनिट। लेकिन उसने ये बोला ही नहीं, उसने कहा कि सीआई और एसआई का डिफरेंस बताइए। तो बेटे कंपाउंड इंटरेस्ट है 15 यूनिट, सिंपल इंटरेस्ट है 14 यूनिट। तो मेरे बच्चे सीआई और एसआई का जो डिफरेंस आएगा 15 में 14 गया 1 यूनिट आया। कितने यूनिट आया? 1 यूनिट डिफरेंस आया। हाँ है ना? सीआई एसआई का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। लेकिन एक्चुअल में सीआई एसआई का डिफरेंस दे कितना रखा है? 40 रुपए। तो 1 यूनिट है मेरे बेटे 40 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपए। तो प्रिंसिपल पूछ रहा है और प्रिंसिपल कितना लिए? 49 यूनिट। तो 49 × 40 तो 0, 4 9 36, 4 चौक 16 और 3 19, 1960। यानी मेरे प्यारे बच्चों मूलधन जो है वो 1960 रुपए।